चांदनी का भरा पूरा परिवार था। 2 बेटे, उनकी पत्नियां, एक शादीशुदा बेटी और 2 जवान पोते। जीवन में वैसे तो किसी बात की कोई कमी ना थी, लेकिन फिर भी ये बड़ा परिवार चांदनी को वो सुख नहीं दे पा रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। कहते ना, घर के बीचों बीच खींची लकीरें कब जमीन से दिल पर आकर खींच जाती है कोई जान नहीं पाता। घर के साथ साथ बंटवारा दिल का भी तो हो जाता है। इसीलिए तो घर के बंटवारे बड़े बुजुर्गों को घाव ही दिया करते हैं। बड़ी बहू सुजाता के बेटे के ब्याह का अवसर था। घर में खूब चहल पहल थी। नई बहू दरवाजे पर स्वागत के इंतजार में खड़ी थी और सुजाता के अलावा दादी चांदनी और चाची रेखा के चेहरे पर खुशी चमक रही थी। माँ जी आइए ना, नई बहू का स्वागत आप करेंगी। चलिए जल्दी से आशीर्वाद दीजिए अपनी पोती बहू को। नहीं नहीं सुजाता बहू, ये तो तेरा अधिकार है। मैं जैसे तुम दोनों की नज़र उतार कर तुम्हें इस घर में लाई थी, वैसे ही आज तुम दोनों देवरानी जेठानी बहू साधना को प्रेम से गृह प्रवेश कराओ। अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ तो चलिए। हम दोनों सास बहू साथ साथ में बहू का स्वागत करेंगे। कुछ देर बाद, भाई साधना, पहले तो सारे रीति रिवाज होंगे, उसके बाद तुझे घर की सारी औरतों के पाँव छूकर आशीर्वाद लेना होगा। और हाँ, उसके बाद तेरी पहली रसोई का शगुन कराएंगे। ठीक है दादी जी, जैसा आप कहें। कुछ ही देर में साधना की मुंह दिखाई का कार्यक्रम शुरू हो गया था। आस पड़ोस और रिश्तेदारी की सभी औरतों ने बारी बारी से आकर मुंह दिखाई पकड़ा दी थी। कुछ देर बाद, साधना बहू, ये तेरे लिए है, ले रख ले और चुपचाप रखना, ज़्यादा शोर मत मचाना। अरे चाची जी, आप ऐसे छिप छिप कर क्यों दे रही हैं? अरे सुनना, देख अपनी सास को मत बताना। ये लिफाफा है, इसमें 20,000 रुपये हैं, मेरी तरफ से कुछ गहना ले लेना। चाची का आशीर्वाद है ये बेटा, मना मत कर। लेकिन चाची जी, आप ये आशीर्वाद ऐसे छिप कर क्यों दे रही हैं? बस तू इतना समझ ले, चाची का प्यार और आशीर्वाद ऐसे छिप कर ही लेना पड़ेगा। खुलकर तुझे कुछ दे सको ऐसा माहौल नहीं बचा आप घर में। तू ना अब ज़्यादा सवाल जवाब मत कर, और हाँ, जीजी को कुछ मत बताना, समझी? चाची के मुंह से ऐसी बात सुनकर साधना काफ़ी हैरान थी। अरे यहाँ तो 101 रुपये के मुंह दिखाए भी लोग नाम लिखा कर देकर जाते हैं, और चाची ने 20,000 दे दिए और कहती है किसी से ना कहूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं मम्मी जी को बताऊंगी नहीं तो उन्हें यही लगेगा ना कि चाची ने मुझे मुंह दिखाई दी ही नहीं। साधना बड़ी असमंजस में थी कि तभी दादी सास वहाँ आ जाती है। बेटा चल, अब थोड़ा रसोई छू दे, फिर रस्म खत्म करके मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ। आप आराम करिए दादी जी, मैं रसोई संभाल लूँगी, आप बेफिक्र हो जाइए। बस मुझे बता दीजिए क्या बनाना है और कहाँ बनाना है। बहू की बात सुनकर दादी उसे रसोई के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है। अरे दादी जी, रसोई में जाने के तो 2 दरवाजे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? कौन सा दरवाज़ा इस्तेमाल करना है? 2 दरवाजे नहीं बेटा, इस घर में 2 रसोई है। ये वाला दरवाज़ा तेरी सास की रसोई का है, और ये बगल वाला दरवाज़ा तेरी चाची सास की रसोई का है। क्या? एक घर में 2 रसोई? लेकिन ऐसा क्यों? अरे बस बेटा, बहुत लंबी कहानी है, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। अरे तू छोड़ ना, ये सब आज तेरा पहला दिन है, खुशी खुशी अपने जीवन की शुरुआत कर। जी दादी जी, जैसा आप कहें। रसोई में आकर दादी जी रसोई के बंटवारे वाली बात पर काफ़ी उदास हो गई थी। इसका मतलब वो इस बंटवारे से खुश नहीं है। वैसे जब चाची जी इसी घर में माँ के साथ ही रहती है, तो फिर किचन बांटने की क्या मुसीबत आन पड़ी होगी। खैर, मुझे अब ये सब नहीं सोचना चाहिए। माँ और चाची जी समझदार है, उन्होंने कुछ सोच कर ही ये सब किया होगा। कुछ ही देर में नई बहू नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा देती है। अरे बेटा, यहाँ टेबल पर तो बस मैं ही खाना खाती हूँ, बाकी तेरे सास ससुर अपने कमरे में ही खाना खाते हैं, और चाचा चाची अपने कमरे में। साधना को ये सब बड़ा अटपटा सा लग रहा था। अरे बहू, क्या हुआ? ये खाना यहाँ से कहाँ ले जा रही हो? वो माँ जी, दादी ने कहा टेबल पर कोई खाना नहीं खाता, तो मैं खाना हटा रही थी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लगाओ, टेबल पर ही सब लोग खाएंगे। मम्मी जी, चाची जी नज़र नहीं आ रही, उनकी भी प्लेट लगा दूँ?
नहीं, रहने दो, वो बाद में खा लेगी। तुम हम सबको सर्व कर दो। सुजाता के जाने के बाद रेखा अपने पति और बेटी के साथ आकर टेबल पर खाना खाने लगती है। बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है तुमने खाना। ये लो, ये मलाई कोफ्ता चक्कर बताओ कैसा है, मैंने बनाया है। चाची जी, आपके हाथों में तो जादू है, बहुत स्वादिष्ट है। आप प्लीज़ मुझे भी सिखाएंगी ये रेसिपी? वैसे अब तो मैं आपके साथ ही रहने वाली हूँ, एक एक करके आपकी सारी रेसिपी सीख लूँगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हें जो भी पसंद हो मुझे बताना, मैं तुम्हें बना कर खिलाऊँगी। अरे भगवान ने बेटी नहीं दी, लेकिन अब तू आ गई है ना, अब तू ही बेटी है इस घर की। अब बहुत प्यारी है चाची जी, सच में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। मुझे एक ससुराल में दो सास मिली, और वो भी इतना प्यार करने वाली। अच्छा, जीजी से जिक्र मत करना हाँ, कि मैंने तुम्हें ये खिलाया था, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। साधना कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। एक और चाची जी का उसके प्रति प्यार, और दूसरी तरफ हर बात पर यह कहना कि जीजी को मत बताना। अगर वास्तव में चाची जी इतनी अच्छी हैं, तो फिर मम्मी जी और चाची जी के बीच में खिंचाव की वजह क्या है? कितना अच्छा होता अगर इस घर में दो नहीं, सिर्फ एक ही रसोई होती, एक ही जगह खाना बनता और फिर पूरा परिवार मिलजुल कर खाता। पता तो लगाना ही होगा कि आखिर बरसों पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने इस घर को दो खेमों में बांट दिया। साधना बेटा, ऐसा करो, आज थोड़ी खीर बना लो, और हाँ, खीर में इलायची डालना मत भूलना। ठीक है मम्मी जी, मैं बना देती हूँ। सुन, खीर बना रही है तो एक कटोरी खीर अपनी चाची को भी दे आना, उसे बहुत पसंद है इलायची वाली खीर। और तुझे पता है तेरी सास को तो इलायची की महक से ही एलर्जी है, लेकिन वो ये इलायची बस छोटी के लिए ही डालती है। मन ही मन छोटी को लाड भी तो करती है, पर जताती नहीं। मैं कुछ समझी नहीं दादी, माँ जी तो चाची जी से बात भी नहीं करती, फिर वो उनके लिए खीर कैसे बना सकती हैं? बात नहीं करती, रसोई भी अलग कर ली है, लेकिन आज भी एक दूसरे की पसंद नापसंद का मान रखती है दोनों। जानबूझकर ज़्यादा खीर बनाती है तेरी सास, ताकि मैं चुपचाप खीर रेखा को दे आऊँ। दादी जी, मैं भी यही सोच रही थी, क्यों ना हम पूरे परिवार का खाना एक ही जगह बनाएं, कितना अच्छा होगा ना। तेरी सास का भी नहीं मानेगी बेटा, जाने दे। शाम के समय, मम्मी जी, मैं आपसे अपने मन की बात कहूँ? हाँ हाँ, बोलना बेटा, क्या बात है? मम्मी जी, कितना प्यारा सा परिवार है हमारा। दादी जी, पापा जी, आप, चाचा चाची, गट्टू भैया, क्यों ना हम सब मिलजुल कर रहें, एक जगह खाना बनाएं और प्यार से मिलजुल कर खाएं। और मैंने देखा है चाची जी तो सच में बहुत अच्छी हैं। मुझे इस घर में आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, अगर वो मुझसे इतना प्यार करती हैं तो आप लोगों के लिए उनका व्यवहार गलत हो ही नहीं सकता। देख बहू, तुझे अभी यहाँ आए 1 महीना ही हुआ है ना, बेहतर होगा तो अपने काम से काम रख। 4 दिन रेखा ने तुझसे चिकनी चुपड़ी बातें क्या कर ली, तू चाची चाची करने लगी। पूरे 30 साल बिताए मैंने इस घर में तेरी चाची के साथ, मुझसे ज़्यादा उसे कोई समझ नहीं सकता। रसोई एक करने का ख्याल अपने मन से निकाल दे। आज के बाद मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मम्मी जी, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती थी, मैं तो बस इतना चाहती थी कि हमारा परिवार फिर से एक हो जाए। मेरा परिवार आपको चोट पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। सास की फटकार सुनने के बाद साधना काफ़ी सावधान रहने लगी थी। वो कोशिश करती कि चाची और सासू माँ के बीच में वो ना पड़े, क्योंकि उन दोनों के बीच की असल समस्या उसकी समझ से परे थी। कुछ दिन बाद, अम्मा, गट्टू के लिए लड़की देखी है, सब अच्छा रहा तो 2-3 महीने में हम भी बहू ले आएंगे और अपनी जिम्मेदारियों से आराम मिल जाएगा। अरे वाह वाह, ये तो तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। चलो, खूब बधाई हो तुझे। वैसे तुम दोनों देवरानी जेठानी साल भर के अंदर ब्याह के आई थी ना, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे बच्चों की भी शादी हो रही है। लगता है अब इस घर की परंपरा यही बनने वाली है। अब इन दोनों बहुओं को भी कुछ ही दिन के अंतर पर बच्चे होंगे और फिर से इस घर में इतिहास दोहराया जाएगा। नहीं अम्मा, अब इतिहास नहीं दोहराया जाएगा। अब हम देवरानी जेठानी शादी करके इस घर में आए थे ना, तब घर में एक रसोई थी, सब मिलकर रहते थे, इसलिए वो सब हुआ। अब साधना और मीनाक्षी देवरानी जेठानी ज़रूर बनेगी, लेकिन दोनों की अपनी अपनी अलग रसोई है, न साथ में रहेंगे ना मन मुटाव होगा। अरे तू ऐसा क्यों सोचती है बेटा? साथ रहने से मन मुटाव नहीं होता, साथ रहने से तो प्यार बढ़ता है। परिवार का मतलब तो यही होता है ना, एक दूसरे के सुख दुख में काम आ सको। तूने और सुजाता ने एक बार जो रसोई अलग करी,
फिर उसके बाद जैसे तुम दोनों की दुनिया ही अलग हो गई। सुख में दुख में तुम दोनों ने कभी एक दूसरे की तरफ पलट कर भी ना देखा। मैं जानती हूँ मन में ना तेरे काला है ना बड़ी बहू के, लेकिन फिर भी ये रसोई में खींची लकीर ने तुम्हारे दिल में भी लकीर खींच दी है बेटा। इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें ये समझाती रही कि जो मज़ा प्यार से साथ में रहने में है ना, वो अलग होने में कभी नहीं। अम्मा, आपकी तकलीफ़ मैं समझती हूँ। आपने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को 2 टुकड़ों में बांटते देखा। कल को मुझे भी यही दिन ना देखना पड़े, इसलिए मैंने दूसरी संतान पैदा ही नहीं की। ना दूसरी बहू आएगी, ना घर की शांति भंग होगी। खैर, जो बीत गया सो बीत गया। आप अपना मन मत दुखाइए। गट्टू की शादी की तैयारियां कर लीजिए। और हाँ, जीजी को भी बता देना, उनका छोटा सा गट्टू अब दुल्हनिया लेने जा रहा है। थोड़े दिनों में घर में रौनक होने वाली है, और इस बार तो घर की रौनक में 4 चांद लगाने के लिए साधना बहू भी है। शादी ब्याह के माहौल में बहू बेटियों के होने से अलग ही रौनक आती है। ठीक कह रही है छोटी बहू। मैं बड़ी बहू और साधना को बता दूंगी। तू भी तैयारी में लग जा। किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। छोटी बहू के जाने के बाद मैं जानती हूँ बड़ी बहू को जैसे ही पता चलेगा कि गट्टू की शादी हो रही है, खुशी से फूली ना समाएगी। बचपन से ही लाडला था उसका गट्टू। बस अपने मन की खुशी जाहिर नहीं करेगी, वो अलग बात है। बड़ी बहू, गट्टू का रिश्ता पक्का हो गया। जल्दी ही शादी का मुहूर्त निकलेगा। देख, तू शादी में शामिल होगी या नहीं होगी, इसके लिए मैं तेरे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाऊंगी। तेरा और रेखा का अपना अलग रिश्ता है। लेकिन मेरी बात मान, साधना को शादी में शामिल होने से रोकना मत। देख बेटा, बच्चों में अपना मन मुटाव तुम ना डालो ना, तो ही बेहतर होगा। तुम्हारी पीढ़ी ने जैसे निभाया सो निभाया, लेकिन आने वाली पीढ़ी को तो कम से कम मिलकर चलने दो। दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों में आपस में प्यार होगा तो कल को एक दूसरे का सहारा बनेंगे। यूँ मुंह फेर कर अलग अलग चलने में भला कैसी शान। बेफिक्र रहिए माँ जी, मैंने बच्चों को और इनके पापा को कभी भी मिलने जुलने या बातचीत करने से नहीं रोका, और ना मैं आगे रोकूंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं छोटी की खुशियों में खुश नहीं हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं घर छोड़कर कब का चली गई होती। मुझे बहुत खुशी है कि गट्टू की शादी हो रही है। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगी। और हाँ, साधना को कोई रोक टोक नहीं है। वो खुले दिल से अपने देवर की शादी में शामिल हो। जो पहनना हो वो पहने, जो करना है करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है माँ जी। जल्दी ही गट्टू की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है, जिसमें साधना भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। शादी के बाद मीनाक्षी साधना की देवरानी बनकर घर में आ जाती है। शादी के बाद साधना दीदी, सच में आपसे बातें करना, आपके साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितना अच्छा होता ना अगर हम दोनों देवरानी जिठानी मिलकर एक ही रसोई में खाना बनाते और प्यार से सबको भोजन परोसते। मिलजुल कर काम करते ना तो काम भी आसान हो जाता और हम एक दूसरे का साथ में मिल जाता। लेकिन पता नहीं क्यों ये दीवार हम दोनों के बीच में खड़ी हमें मुंह चढ़ा रही है। क्या कर सकते हैं मीनाक्षी, मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि इस दीवार को हटाकर ये रसोई फिर से एक हो जाए और हम पूरा परिवार मिलकर एक साथ रहे। लेकिन माँ जी तो इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती, उल्टा वो नाराज़ हो जाती है। इतना प्यारा परिवार है, न जाने कौन सी गलतफहमी है जिसने ताई जी और मम्मी जी के बीच में ये दीवार खींचती है। अब बहुत हो गया दीदी, हम दोनों मिलकर उस वजह का पता लगा कर ही रहेंगे और मम्मी जी और ताई जी को फिर से मिलवा कर रहेंगे। अब मेरा साथ देंगी ना? अरे क्यों नहीं, तूने तो मेरे मन की बात सुन ली। घर में तो कोई कुछ बताता ही नहीं, हम बुआ जी से पूछते हैं, शायद वो बता पाए कि क्या हुआ था इतने साल पहले। बुआ जी, आज आपसे एक बहुत ख़ास बात पूछने आए। क्या आप हमें बताएंगे कि मम्मी जी और ताई जी के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि उन दोनों ने अपनी अपनी रसोई अलग कर ली? बेटा, अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया। शायद आज मैं सच कह सकूं। तुम दोनों जानना चाहती हो ना? ठीक है, पूरा सच मैं तुम्हें बताती हूँ। 30 साल पहले की बात है। मेरी शादी नहीं हुई थी तब। इस घर में पहले बड़े भैया की शादी हुई और सुजाता भाभी शादी करके इस घर में आ गई।
बड़े भैया की शादी के 6 महीने बाद छोटे भैया के लिए रेखा भाभी का रिश्ता आया और जल्दी ही उनकी भी शादी हुई और रेखा भाभी भी दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। मैं पूरे परिवार में सबकी लाडली थी। दोनों भैया हो, बाबूजी या माँ, जब तक भाभियाँ नहीं आई थी सबकी ज़ुबान पर हर समय मेरा ही नाम रहता था। लेकिन जैसे ही शादी के बाद दोनों भाभियाँ घर आई, मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी कोई अहमियत ही नहीं रही। दोनों भाइयों की ज़िंदगी अपनी अपनी पत्नियों के आसपास घूमने लगी। कहीं बाहर जाना हो या कुछ खरीदना हो तो मुझसे पहले भाभियों की पसंद पूछी जाती। दोनों भाभियों में भी सगी बहनों से भी ज़्यादा प्रेम था। माँ हर समय भाभियों की तारीफ मेरे सामने करती तो मेरे सीने पर छुरियाँ चलने लगती। भाइयों का अपनी पत्नी के लिए दीवानापन तो मैं एक बार को बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन जब मेरी अपनी माँ हर समय छोटी बहू बड़ी बहू के गुणगान गाने लगी तो ये सब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो इस परिवार में मेरी अहमियत ही खत्म हो जाएगी। और फिर मैंने एक खेल खेला। मैं दोनों भाभियों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा करने लगी ताकि इस घर की सुख शांति और दोनों भाभियों की एकता भंग हो जाए। घर वालों की आंखों पर चढ़े बहू के पर्दे हट जाए और परिवार में मेरी जगह मुझे वापस मिल जाए। मैं आए दिन कुछ न कुछ ऐसा करती ताकि दोनों भाभियों के बीच में झगड़ा हो जाए। छोटी भाभी को भड़काना ज़रा मुश्किल था लेकिन बड़ी भाभी बहुत जल्दी बातों में आ जाती थी, इसलिए मैंने उन्हें वो सब दिखाया जो वास्तव में सच ही नहीं था। बड़ी भाभी मेरी बातों में आ गई और छोटी को गलत समझने लगी। मैं जानबूझकर बड़ी भाभी के बनाए खाने में कभी मिर्ची तो कभी चीनी मिला देती, जिसका कसूरवार भाभी रेखा को ही समझती और रेखा भाभी को लगता कि उन पर इल्ज़ाम लगाने के लिए बड़ी भाभी ये सब खुद कर रही है। मेरी साजिश कामयाब हुई और दोनों भाभियों ने अपनी अपनी रसोई अलग करने का इरादा कर लिया। मैंने अपने ही मायके में जहर घोला है, इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब यही सब ससुराल में मेरी ननद ने मेरे साथ किया। मैं माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं बची थी। बस बरसों से इस अपराध बोध में घिरी हुई हूँ। मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर सकती। मैं अपनी माँ की सबसे बड़ी दोषी हूँ। मैंने उनके परिवार को टुकड़ों में बांट दिया। बुआ जी, आपने कभी किसी को बताया क्यों नहीं? अगर आप सच बता देती तो सब फिर से एक हो जाते। बेटा, अपना गुनाह कबूल कर पाने का साहस नहीं बचा था मेरे अंदर, इसलिए इतने सालों से बस अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। किस मुंह से कहती कि मैंने ही अपने मायके में आग लगाई है। मैंने सब सुन लिया है दीदी। आपने सब सच कहकर अपना प्रायश्चित कर लिया। अब भूल जाओ वो सब। और गलती तो हमारी भी है ना, बिना सोचे समझे हमने इतने साल तक बात को घसीटा। मीनाक्षी, साधना, बेटा फ़ोन करो मिस्त्री को, रसोई के बीच की दीवार तुड़वानी है। बस बहुत हो गया 2 रसोई का ससुराल। अब घर में रसोई भी एक रहेगी और घर में रहने वाले भी। सुजाता की बात सुनकर रेखा भी खुशी से जिठानी के गले लग जाती।